नमस्कार, मैं हूं मनोज। और अभी दो चीज़ों की बात हो रही है और कुछ चीज़ें ज़मीन पे दिखाई भी दे रही है। पहली जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ऊर्जा का संकट दिखाई दे रहा है, और दूसरी लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि अगर ईरान ने जो समंदर में इंटरनेट के लिए केबल पड़े हुए हैं अगर उनको काट दिया तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और इससे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इंटरनेट काटने के बाद में पूरी तरीके से भारत का जो इंटरनेट है वो ठप पड़ जाएगा, एकदम से नहीं चलेगा, तो उसके लिए कौन कौन से ऐप में उनको जाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा करके बात लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम समझते हैं कि इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है और ऊर्जा संकट क्या होता है, इस पर गरीब की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा और अमीर की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। गरीब कैसा रहेगा, अमीर कैसे हो जाएंगे अगर ऐसे संकट आएंगे, ऊर्जा के संकट आएंगे, और गरीब कैसा हो जाएगा। यहाँ पे अमीर जो है बिल्कुल नाव में बैठा हुआ है, बोट में, और बिल्कुल हैप्पी है, और इसकी नाव जो है डूब रही है और ये भगवान को पुकार रहा है। तो ऊर्जा संकट के बाद में अभी जो लोगों की दैनिक जीवन की जो लाइफ है, चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई मध्यम वर्गीय परिवार से हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, सबकी लाइफ इन ऊर्जा पे डिपेंडेंट है। और इसका जो सारा खेल है, इंटरनेट पे भी बहुत सारे लोग अभी डिपेंड हो चुके हैं। लोग इस्तेमाल करने से पहले ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर ये चीज़ चली गई तो हमारे पास में क्या होगा, क्या हमारे पास कोई बैकअप रहेगा कि नहीं रहेगा। बहरहाल जो सरकार है वो समय समय पर बैकअप बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी चीज़ें दूसरे से नकल की हुई हैं, तो नकल की हुई चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, और वो हमारे पास में वीक है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास में डिपेंडेंसी कितनी है और हमारे पास कौन सी चीज़ कितनी कितनी करके है। और अगर ऐसे संकट आ जाते हैं, जैसा कि अभी बहुत सारे पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रहा है कि लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहे हैं, साथ साथ में गैस सिलेंडर के लिए भी बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। पता नहीं है जमाखोरी का रिजल्ट है या सप्लाई में प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो खास तौर पे तो यही है कि सप्लाई में ही प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि रास्ते बाधित हुए हैं, इसलिए इनका संकट जो है नज़र आ रहा है। तो इनके संकट के बाद में किन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमें क्या करना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, हम इन चीज़ों को समझते हैं। अभी बात हो रही है यहाँ पे ऊर्जा की। तो ऊर्जा जो रहेगा, ऊर्जा में अभी यहाँ ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, पेट्रोल डीजल से मिलती है। पेट्रोल डीजल है इसमें, और जो हमारे घरों में खाना बनता है, बहुत सारी जो इंडस्ट्री चलती है उनमें गैस का इस्तेमाल होता है, तो गैस की बात हो रही है। तो इनमें से जो चीज़ें हैं वो हमारे पास कितनी कितनी करके हैं। जो पेट्रोल डीजल है ये हमारे पास जो इसका उत्पादन है ये लगभग 15% के आसपास में है, यानी कि 85% जो पेट्रोल डीजल है हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, और बाकी का जो ये 15% है वो हमारे पास हमारी ज़मीनों से निकलता है, और हमारी रिफाइनरी उसको चेंज करके जो है जो कच्चा तेल है वो निकलता है। तो हमारे पास में अगर मान लो कि कोई देश जो बाहर के देश हैं वो एकदम से अगर ये पेट्रोल डीजल देना बंद कर देंगे तो हमारे पास में 15% रहेगा, और बाकी का जो 85% होगा वो बाधित हो जाएगा। ये डीजल की बात रही। जो गैस है वो 60% गैस जो होती है वो बाहर से आती है। इनमें जो सिलेंडर वाली गैसें हैं ये 60% बाहर से आती हैं, और जो 40% गैसेज है वो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। 40% गैस हम अपने आप प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लो अगर किसी देश ने हमको पूरी तरीके से गैस देना बंद कर दिया और ये गैस के रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए, तो हमारे पास में 40% गैस रहेगी, बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा। साथ साथ में ये समझने की जरूरत है, जो अभी लाइनें डाली गई हैं घरों में, जो ये गैस के लिए लाइन डाली गई है, उसकी प्रोडक्टिविटी हमारे कंट्री में 50% है। अगर मान लो किसी कंट्री ने हमारे यहाँ इम्पोर्ट एकदम से बंद हो गया, लोगों ने बंद कर दिया और हमारे पास में वो ऊर्जा का स्रोत नहीं रहा, तो 50% या तो 50% लोगों को मिलेगा, 50% लोगों के पास में बंद हो जाएगा, या तो जितनी गैस आपको लाइन सप्लाई में मिलती है उनमें से क्या होगा कि आपको आधा देर तक, अगर आप 2 घंटा 1 घंटा जो भी इस्तेमाल करते होंगे उसका आधा गैस आपको मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति है और इतनी ऊर्जा हमारे पास में है। अब इंटरनेट की अगर हम बात करें, जो इंटरनेट लोग बोल रहे हैं कि अगर इंटरनेट आने बंद हो जाएंगे, अगर वो केबल काट दिया ईरान ने तो क्या होगा, तो ये बात बिल्कुल अफवाह है कि हमारे पूरी तरीके से पूरे इंटरनेट बंद हो जाएंगे, कम्युनिकेशन हमारा ठप पड़ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सर्वर है, जो डाटा है वो हमारे पास भी है, जो हमारे देश का डाटा है, जो हमारा बैंकिंग है, जो बैंकिंग का सिस्टम जो काम करता है उसके जो सर्वर हैं वो हमारे देश में ही अवेलेबल हैं, तो वो बिल्कुल बंद होने वाले नहीं है। बशर्ते क्या होगा, जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑनलाइन के तरीके से जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट रुक जाएगी, उनमें आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हमारे देश के जो पेमेंट हैं वो चलता रहेगा। यूट्यूब, गूगल्स, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें जो है स्लो हो जाएंगी, ये चीज़ें धीरे चलने लगेंगी, क्योंकि जो डाटा होगा, जो ट्रैफिक होगा,
ये जो डाटा आता है ये भी रोड की तरीके से होता है। जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं उनके नंबर आप गाड़ियाँ अगर एक रोड पे ज़्यादा डाल दी जाए तो उनमें क्या है, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और ये सिग्नल भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो नेट बिल्कुल बंद नहीं होगा लेकिन स्लो हो सकता है। और दूसरी चीज़, जो लोग कॉल बंद होने की बात कर रहे हैं, कॉल में क्या है कि जो अभी 4G या 5G के जो कॉलिंग होती है, जो SMS सिस्टम होता है, वो इंटरनेट पे डिपेंड होता है, जो जिसको LIT बोलते हैं, या फिर उनमें जो ये टेक्नोलॉजी होती है उनके थ्रू ये चलता है। तो यहाँ पे बिल्कुल बंद होने वाला नहीं है। वो क्या होगा, आपका नेटवर्क तुरंत 2G और 3G में कन्वर्ट हो जाएगा। और अपने मोबाइलों में सिस्टम है, ये जैसे ही इनको टावर वो वाले 5G वाले नहीं मिलते, 4G वाले नहीं मिलते हैं, तो ऑटोमेटिक 2G और 3G वाले टावर काम करने लगते हैं, उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपकी कॉलिंग जो व्यवस्था है और आपकी जो SMS की व्यवस्था है वो चलती रहेगी, वो बंद होने वाली नहीं है। बशर्ते थोड़ी स्लो हो जाएगी और इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, इनकी अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। अब क्या हो सकता है, अब जो बिजली गैस के लिए होगा, ये जो है बेसिक नीड हो गई है, जैसा मैंने बताया। दूसरी चीज़ क्या है कि संकट से जीवन भी प्रभावित होगा, मतलब लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगी। और देश की और आपकी खुद की इकॉनमी, अगर देश की इकॉनमी चेंज होगी तो आपकी खुद की भी इकॉनमी चेंज हो जाएगी। ऐसा होने वाला है। अब समझते हैं कि संकट होता क्या है। संकट का मतलब है कि किसी चीज़ की कमी आ जाए। इसमें बिजली की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर ये ईंधन पेट्रोल डीजल हमें नहीं मिला तो हम इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लेंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लेंगे और इनसे हम आवागमन स्टार्ट कर देंगे। तो इनकी थिंकिंग को भी समझना जरूरी है। जो बिजली अपने देश में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उनमें से 75% इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो कोयले से बनती है। और बाकी की रिमेनिंग जो 25% के आसपास में जो बिजली होती है वो वाटर हाइड्रो पावर प्लांट या जो पवन वाले जो हवा से बिजली बनाई जाती है। और दूसरा जो सिस्टम होता है 2% के आसपास में यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है। अपने पास में यूरेनियम के भंडार कम है लेकिन लिथियम के भंडार ज़्यादा हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो इनकी प्रोडक्टिविटी है 2% के आसपास में। तो हमारे पास में जो कोयले से बिजली बनती है, इसी से हमारा देश रन करता है, हमारी व्यवस्थाएं चलती हैं। अब कोयला जो है, कोयला हमारे देश में 85% कोयला अपने देश में ही पैदा होता है। और 15% कोयला जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। यानी कि अगर लोगों ने हमें कोयला देना बंद कर दिया तो हमारी जो बिजली वाली व्यवस्था है, जो हाइड्रो पावर प्लांट हैं, वो बराबर चलते रहेंगे। और जो हमारा यूरेनियम वाला जो व्यवस्था है वो भी बराबर चलता रहेगा। हम थोड़ा बहुत परचेज भी करते हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा इम्पैक्ट आए। और दूसरी चीज़ जो हाइड्रो है, और 75% जो कोयले से बिजली बनती है वो भी चलती रहेगी, वहाँ पे केवल 15%। लेकिन अब यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि जो बिजली है वो हमारे कंजप्शन के लिए यूज होती है और हम इलेक्ट्रिसिटी कुछ देशों को सप्लाई भी करते हैं, यहाँ से बेचते भी हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी वाले बाइक और ये ज़्यादा आ गए, गाड़ियाँ ज़्यादा आ गई, तो उन पर लोड ज़्यादा हो जाएगा, इन बिजली पे लोड ज़्यादा होगा और इनका क्या है, इनकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी। और एकाएक क्या होगा, इनका कंजप्शन बढ़ जाएगा, तो इनकी प्रोडक्टिविटी जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जो बाकी के काम नॉर्मल चल रहे हैं इन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो इम्पेक्टेड हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे और उतनी जितनी मिलती थी उतनी नहीं मिल पाएगी। तो हमें कोई चीज़ शुरुआत करने से पहले, कोई चीज़ यूज करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर में क्या हमारे पास में इसके लिए बैकअप है कि नहीं है। जिन चीज़ों पे हम लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, क्या उन चीज़ों के लिए हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अब इंटरनेट बंद अगर धीमा हो जाएगा तो भी इसको संकट के रूप में अभी लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंटरनेट पे डिपेंडेंट हैं। जो संकट होता है वो प्राकृतिक भी होता है कई बार। अभी जैसे कोरोना काल था, उस संकट को बहुत सारे लोग प्राकृतिक भी बता रहे थे और बहुत सारे लोग उसको ह्यूमन मेड भी बता रहे थे। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि चाइना ने इस वायरस को तैयार किया और पूरी दुनिया में सेपरेट कर दिया, फैला दिया है। और जो इंटरनेट का ये है स्लो होने का, ये भी ह्यूमन मेड है। और ये अगर केबल काटी जाएगी तो इंटरनेट स्लो होगा, बंद नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ है, इसके कारण क्या होते हैं। अगर कोई भी संकट आता है, जो क्राइसिस आती है, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वार हो सकता है, युद्ध हो सकता है, जो अभी चल रहा है। युद्ध की वजह से जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, ये दोनों बाधित हो रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाधित हो रहा है। इसकी बाधित होने की जो सप्लाई है, वो सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से लोगों को जितनी ऊर्जा के लिए जो मटेरियल हैं, जो ईंधन है, जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, भूकंप आ गया या बहुत सारे तूफान, स्ट्रॉम, ये सब हो सकते हैं। इनकी वजह से बहुत सारे संकट आ जाते हैं। नीतियाँ, अगर गवर्नमेंट की नीतियाँ गलत हो गई, उनकी नीतियाँ सही नहीं, जो नीति उन्होंने बनाई है
तो दूसरे लोगों को उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग उसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं, तो इनसे भी संकट आ जाता है। और जो चीज़ें जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है, किसी और लोगों को मिल जा रही है। अधिक उपयोग, अगर कंजप्शन ज़्यादा होगा, अगर चीज़ों का कंजप्शन ज़्यादा होगा तो इनकी वजह से भी क्राइसिस हो सकती है। अभी क्या हो रहा है, जब लोग ये समझ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है, गैस की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो सकती है, तो लोग इनको कम करने के बजाय, इनका कंजप्शन कम करने के बजाय ये नहीं कर रहे हैं कि इनका कंजप्शन थोड़ा कम करें, बल्कि जो और ज़्यादा लोग फिलिंग करवा रहे हैं, पेट्रोल डीजल और ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोग डिब्बों में भर रहे हैं और लोग इसके इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम रख लेंगे, हमारा काम चलता रहेगा, बाकी लोगों का काम चले चाहे ना चले। तो इनकी वजह से वो भी इम्पैक्ट हो सकते हैं और जो दूसरे लोग हैं जिनको नहीं मिल पाएगा वो भी बहुत अच्छी तरीके से इम्पैक्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ का और जिक्र करना चाहूँगा कि जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो लोग आज भी ज़्यादातर लोग जो है डीजल इंजन का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है, पेट्रोल पंपों पे ये रूल है कि किसी को भी कंटेनर में या किसी भी डिब्बे में डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं बेचा जाएगा। तो जो किसान हैं, अगर वो किसान उस पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो उनकी कैसे पहचान हो पाएगी, उन किसानों को कैसे मिलेगा। और आज जो हमारी स्थिति है, इनमें क्या करना चाहिए, कभी भी अगर कोई क्राइसिस आती है तो जो मूलभूत ज़रूरतें हैं हमें सबसे पहले उन पे ध्यान देना चाहिए। भारत जो है, पुण्य प्राकृतिक संपदा यहाँ है, अच्छी खासी है, यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे क्राइसिस में किस चीज़ पे ध्यान देनी है, किसानों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे पास जिंदा रहने के लिए हमको हवा चाहिए, वो हवा हमारे पास अवेलेबल है बहरहाल बहुत सारी जगह, ये गंदी हो चुकी है। दूसरी चीज़ें जो हमें चाहिए, पानी चाहिए, पानी हमारे पास गंदा ही है लेकिन पानी है, हम लोग पी के जिंदा रह सकते हैं। तीसरी जो मूलभूत ज़रूरत है वो खाना है, भोजन है, और भोजन को पकाने के मेथड है, तो पकाने के मेथड लकड़ियों से अल्टरनेटिव करके लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन जो किसान हैं, जो प्रोडक्टिविटी करते हैं, अगर उनकी उत्पादकता कम हो गई, अगर वो लोग अपना उत्पादन नहीं कर पाए तो आप कुछ भी दम लगा लो, कितने भी पैसे रख लो, आपको खाना नहीं मिलेगा। तो जब भी क्राइसिस आए, मेन चीज़ सरकार को भी और जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनको किसान पे फोकस करना चाहिए। अगर किसान अपने चुस्त दुरुस्त करके खेती करते रहेंगे तो कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। और अपने देश में इतनी खेती है कि लोगों को जिंदा करने के लिए पर्याप्त है। बशर्ते हो सकता है कि अर्थव्यवस्थाएं टूट जाएं, 1-2 साल के लिए हम लोग स्थिर हो जाएं या नीचे चले जाएं, लेकिन हम लोग मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। तो क्राइसिस में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी चीज़ होती है कि जो गरीबों में जो मूल ज़रूरतें होती हैं, जो बेसिक नीड होती है, वो बिजली से, अगर इलेक्ट्रिसिटी इनको नहीं मिलेगी तो बहुत सारे जैसे लोग इलेक्ट्रिसिटी के काम पे डिपेंड हैं, बहुत सारे लोगों का काम इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है, बहुत सारे लोगों का जो काम धाम है, जो कारखाने चलते हैं, इंडस्ट्रियाँ चलती हैं और उनको जहाँ काम मिलता है वो इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है। गैस की भी कमी अगर हो गई तो खाना नहीं पकेगा, और अगर खाना अगर ये महंगे हो गए तो लोग परचेज नहीं कर पाएंगे, और इनसे क्या होगा, जो उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो इनका जीवन है। और मान लो कोई आदमी अपनी बाइक से ड्यूटी जाता है, उसको तेल नहीं मिल पाएगा तो वो समय से नहीं पहुंच पाएगा, और इवन उसको फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में या कहीं भी काम भी नहीं मिलेगा, फिर अपने ऑफिस में नहीं पहुंच पाएगा। तो इससे बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो सकता है, उनकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी और वो समय समय पर और नीचे चले जाएंगे। जो गरीब के लिए इंटरनेट का जो इम्पोर्टेंस होता है, इनमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या होता है, बहुत सारे लोग जो छोटे लोग होते हैं वो इंटरनेट पे काम काज करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल से उठे हैं, और अगर ये टूट गए तो उनके ये काम बंद हो जाएंगे। बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है, अगर इनके इंटरनेट स्लो भी हो गए तो काम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और जो गरीबों के बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई जो करते हैं, उनकी पढ़ाई जो है इम्पेक्टेड हो जाएगी, और वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। अगर मान लीजिए परिवहन जो है, अगर ये पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, इनकी क्राइसिस हो गई, तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर महंगा होगा तो सामान महंगा हो जाएगा, और अगर ईंधन महंगा होने पे यात्रा क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी कम हो जाएगा, उनको मिलना बंद हो जाएगा। दूसरी जो अगली चीज़ है, गरीबों की जो जीवन शैली होती है, उनमें क्या होगा, उनकी लाइफ स्टाइल एकदम से बर्बाद हो जाएगी। अमीरों को तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये पूरी तरीके से उनको जब भोजन नहीं मिलेगा, उनके परिवार का जब खाना पीना नहीं चलेगा, तो लोग टेंशन में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे, और बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर पैदा हो जाएंगी। और जब ये बीमारियां पैदा होंगी तो ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, वहाँ के लोगों को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर है ना अनहेल्दी लोग रहेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी, उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे लोग, और धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा कि वो लोग बीमार पड़ जाएंगे और उनकी काम करने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाएगी, और वो देश और गरीबी में डूबता हुआ चला जाएगा। और आर्थिक पारिवारिक स्थिति तो गड़बड़ होगी ही, और देश की स्थिति भी गड़बड़ हो जाएगी। अगर लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ तो ऐसा करके इम्पैक्ट आ जाएगा। आर्थिक असर क्या पड़ेगा गरीबों पे, आर्थिक असर क्या, अगर उनकी आय कम हो जाएगी,
उनको अगर काम नहीं मिलेगा, अगर वो टाइम से अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे और ईंधन एनर्जी की कमी हो जाएगी तो उनका खर्च जो है ज़्यादा हो जाएगा, ये और गरीबी में चले जाएंगे और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे और इनका बजट पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। या कई बार ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो मारे भी जाएं, तो क्राइसिस का ये इम्पैक्ट हो सकता है। अब दूसरी चीज़ें होती हैं जो अमीर होगा, अमीर की बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम प्रभावित हो जाएंगे, जो छोटे लोग हैं, तो अमीर भी प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन उनका ये सोच जो है बहुत गलत है। अमीरों पे ये प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि इनके पास में ये दूसरे अल्टरनेटिव सोर्स में जा सकते हैं। अगर बिजली इनको नहीं मिली तो ये जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई ये बोलेगा कि इनको तेल कहाँ से मिलेगा, तो ये जितने बड़े बड़े लोग हैं इनके पास में जो ये जनरेटर जब ये खरीदते हैं तो ये सोच लेते हैं कि हमारे पास में 2-3 साल का तेल कहाँ से आएगा, इनके पास में पूरा बैकअप होता है। ये सोलर जैसी सुविधाओं में चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब आदमी है इनको परचेज नहीं कर पाएगा और ये सोलर एनर्जी पे नहीं जा पाएगा। साथ साथ क्या होगा कि जो बड़े लोग हैं इनकी अगर काम काज, इनकी इंडस्ट्रियाँ, इनकी फैक्ट्रियाँ अगर टूट भी गई, बंद हो गई, अगर उनका काम होना बंद हो गया, तो जो काम करते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा इम्पेक्टेड होंगे। ये लोग क्या होंगे कि अपने बजट को रोक देंगे, एकदम से स्थिर कर देंगे। इनमें स्थिरता तो आ जाएगी, आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इनकी जो जीवनचर्या है, जो इनका डेली का जो ये है वो बराबर चलता रहेगा कि इनके पास में बैकअप बहुत ज़्यादा होता है। ये अपने जीवन के लिए, आने वाली 2-3-4 पीढ़ियों के लिए इतना बैकअप रखते हैं कि आज से अगर ये काम करना बंद कर दें तो इनकी 3-4 पीढ़ियाँ आराम से सर्वाइव करती रहेंगी। इनका नाम तो उतना नहीं रहेगा, लेकिन ये लोग उतने भुखमरी वाली कंडीशन में नहीं आएंगे, इनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। थोड़ी सी इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। अब दूसरा क्या है कि अगर इंटरनेट बाधित हुआ, जो गरीब आदमी होता है कोई सारा काम जब चालू करता है, छोटे मोटे जब काम करता है, तो ये मैनुअल एक्टिविटी को भूल जाता है। वो हमेशा से भूल जाता है कि हमें मैनुअल एक्टिविटी कैसे करनी है और हमें अपने कामों पर कैसे डिपेंड रहता है। जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके पास में अभी भी, इतने मॉडर्न होने के बाद में, इनके पास में दोनों सुविधाएं अवेलेबल हैं। इनके पास में मैनुअल काम के लिए भी एक्टिविटी होती है और ऑटोमेटिक काम के लिए भी एक्टिविटी होती है। अगर इंटरनेट स्लो हुआ तो इनका बिजनेस क्या है, जारी रहेगा, बंद नहीं होगा। और ये क्या करेंगे, मैनुअल पेपर वर्क पे चले जाएंगे तुरंत। इनके पास में फैसिलिटी ऐसी अवेलेबल है, तुरंत इम्पैक्ट कर देंगे और इंटरनेट की वजह से इनके ज़्यादा काम नहीं रुकेंगे। थोड़े बहुत इनके व्यापार में जो चेन है वो इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होगा थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन इनके पास में उसके लिए भी बहुत सारे कोरियर सिस्टम, बहुत सारे मैनुअल जुगाड़ अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से ये लोग संभल जाएंगे और इनके काम पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगली चीज़ है कि जो इनकी जीवन शैली होगी, अगर क्राइसिस आती है तो क्या होगा कि इनके प्रॉफिट का क्या होगा, तो प्रॉफिट में थोड़ी स्थिरता आ जाएगी। इनको प्रॉफिट नहीं होगा, ये नहीं कमाएंगे। इनके पास में जो बजट है उतना का उतना बजट इनके पास में रखा रहेगा, इनको कोई नुकसान नहीं होगा और इनको ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। आने वाले दिनों में ग्रोथ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ है ये उधर ही खड़े हो जाएंगे और इनको मालूम चल जाएगा कि अभी हमें कौन से काम में हाथ डालना है और कौन से काम में हाथ नहीं डालना है। तो ये लोग ज़्यादा नुकसान में नहीं जाएंगे। ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, ये क्या होता है कि ये बचत ज़्यादा करते हैं ये लोग और ये निवेश को मजबूत रखते हैं। और जब भी ऐसे संकट आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो ये होता है, जो अपने बजट होते हैं, जो पैसे होते हैं, ये लोग ऐसी जगहों पे लगा देते हैं जहाँ पे क्राइसिस में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, जो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग जब क्राइसिस होती है तो आपदा में अवसर की तलाश करते हैं। मतलब कोई आपदा आ गई है तो वहाँ पे अवसर की तलाश करेंगे, ये लोग नई चीज़ों में मूव कर जाएंगे और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा और इनकी आर्थिक स्थिति नहीं टूटेगी और जो गरीब रहेगा वो ज़्यादा गरीबी की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा और अमीर लोग संपन्नता की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर हम तुलना करें, अगर हम कंपेरिजन करें, तो ये गरीबों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, इवन इनको मार भी सकता है, जो क्राइसिस हो सकती है। अमीरों पे जो असर होगा, उनकी लाइफ स्टाइल संतुलित हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ये बच्चा यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल रोने वाला है, रोने जैसा लग रहा है क्योंकि गरीब का बच्चा है और ये इंटरनेट का इस्तेमाल, यहाँ पे मोबाइल लेके इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है और उतना ही खुश है जितना पहले खुश था। तो ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है। दूसरा क्या है कि गरीबी और अमीरी में अगर कोई क्राइसिस होती है तो जो डिफरेंस होता है, जिसके लिए आज बहुत बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग इतने बड़े हैं, हम लोग इतने छोटे हैं, बड़े लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं और छोटे लोगों को चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इनमें क्या होगा, जो गरीबी और अमीरी का अंतर होगा वो क्राइसिस के बाद में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। गरीब जो होगा बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा क्योंकि उसका सारा बजट बिगड़ जाएगा और अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाएगा और इनके बीच का जो डिफरेंसेस होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। अगर मान लो किसी अमीर के पास में 100 रुपये हैं और अमीर के पास में मान लो गरीब के पास में 10 रुपये हैं, इसके 10 रुपये खत्म हो जाएंगे, ये 0 पे पहुंच जाएगा और ये स्थिर रहेगा, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये 100 रुपये पे ही टिका रहेगा। तो इसकी जो खाई है जब 1 रुपये पर पहुंचेगा
तो ये 99% के आसपास में हो जाएगी। ये खाई और डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, इनमें दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर इनका समाधान क्या है, सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पे सरकार को और जो आम लोग हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, और अब ये कोई नहीं कह रहा है कि अमेरिका को मिसाइल मारनी चाहिए कि ईरान को मिसाइल मारनी चाहिए। आज के 10-15 दिन पहले लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सड़कों पे उतर रहे थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति आती है तब लोग बोलना बंद कर देते हैं, बोलते नहीं है। सस्ते इंटरनेट की व्यवस्था करनी चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे गरीब लोग अपने इंटरनेट के साथ में जुड़े रहें और उनको सस्ते में डाटा मिलता रहे। नवीनीकरण ऊर्जा, नए ऊर्जा की तरफ लोगों को मूव करना चाहिए, और जो विदेशों पे डिपेंडेंसी है उनको छोड़नी चाहिए। और कितने कितने % डिपेंडेंसी है वो मैंने आपको बताया। जो सरकारी सहायता है ये थोड़ी गरीबों को ज़्यादा देनी चाहिए। हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में हमेशा बात होती है जापान ये है, अमेरिका ये है, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या हैं। उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनकी टेक्नोलॉजी रहने दीजिए। हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टैलेंटेड लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, जो बच्चे पढ़ लिख कर इन विदेशों के लिए काम करते हैं, उनको रोकना चाहिए और उन पर बहुत ज़्यादा बजट खर्च करना चाहिए। वो बजट खर्च करने के बाद में ये टेक्नोलॉजी भी ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगी। रिड्यूस कंजप्शन, जो आम पब्लिक है और जो बड़े लोग हैं, चाहे कोई भी लोग हो, उनको कंजप्शन पे कम पे ध्यान देना चाहिए। कंजप्शन कम करने का मतलब है जैसे लोग भीड़ लगा के सोच रहे हैं हम टंकी भर लें, ज़्यादा पेट्रोल डीजल रख लें, या गैसों के मामले में भी यही हो रहा है। लोग सोचते हैं हम 10 टंकी ला के रख लेंगे, हमारा काम चलता रहेगा, बाकी लोग अगर मर जाएंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंजप्शन कम करना होगा। अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी अगर हमें उसकी इम्पोर्ट कम हो रहा है तो हमें कंजप्शन कम करने पे ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो उन्होंने देश से अपील की थी कि हम लोग एक ही टाइम का खाना खाएंगे, यानी कि जितनी भी एनर्जी है, जो कंजप्शन है, जो अनाज है, वो एक टाइम के लिए बचेगा, और जो एक टाइम का जो अनाज रहेगा वो हम सेना को दे देंगे और लड़ने में वो सक्षम रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। अब कंक्लूजन ये है कि जो संकट है, कोई भी क्राइसिस अगर आएगा, चाहे पेट्रोल का हो चाहे डीजल का हो, और ऊर्जा जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारे खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे कोई भी चीज़ें हों, वो बहुत ज़रूरी है। तो संकट सबको प्रभावित करेगा। बड़े लोगों को थोड़ा कम प्रोवाइड करेगा, गरीब को ज़्यादा प्रभावित करेगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।